हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में। आज के हमारे इस टॉपिक में हम इन डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों टाइप्स ऑफ जो रिसर्च है ना, इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स को अक्सर ये दोनों रिसर्च को लेकर जो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई जगहों पे ये मेंशन किया गया है कि ये दोनों रिसर्च डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। कई जगहों पे लिखा है कि ये दोनों रिसर्च जो है ये कोरिलेशनल रिसर्च का वेरिएंट है। तो इसको लेके स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन है, हम वो डाउट भी क्लियर करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो जिससे आपको यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस वो आपका रिवीजन भी कवर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है ना, इट इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, ये उसका एक करने का एक तरीका है जो बेस्ड करता है टाइम फ्रेम पे। ठीक है, टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके टाइम पीरियड के, ये चीज उसको बताता है कि क्या हम लॉन्ग पीरियड तक वो रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, या हम जो है सेम टाइम में ही वो रिसर्च करके कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ठीक है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब जो लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होता है जो लंबी पीरियड तक चलता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो है जो शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड का होता है, जहां पर आप सेम टाइम पे विद डिफरेंट वेरिएबल्स आप स्टडी करते हो। ओके, हम इसको विद एग्जांपल आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी अब हम इसको सिर्फ आप पॉइंट्स वाइज इसको समझो। ठीक है, तो देखो, ये दोनों रिसर्च जो है ना, बोथ द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, रिसर्च को बोलो या स्टडीज बोलो, इट इज वन एंड द सेम। एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो ये जो दोनों रिसर्च के टाइप है ना, ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप सिचुएशन को या जो भी आपके जो वेरिएबल्स है या जो सैंपल्स है, आप उसको उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आप सिर्फ उनको देख रहे हो, वो जैसा चल रहा है आप सिर्फ उसको नोटिस कर रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस, आप कुछ भी उसके अंदर बदलाव नहीं कर रहे हो। जो जैसा चल रहा है सिचुएशन, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन उसका करते हो। ठीक है, और यही रीजन है, बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन ही हम इसको डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कहते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है वो हमने पढ़ा है पहले भी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उसको जाके अच्छे से समझना, तो आपके लिए ये इससे कनेक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम कुछ भी चेंजेस बदलाव नहीं करते। जो सिचुएशन जैसी है हम उसको एज इट इज कंसिडर करते हैं, है ना। तो यही काम हमारा ये दोनों रिसर्च भी करता है। ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। यहाँ पे आप सिर्फ जो भी पैटर्न, जैसा भी जो भी चल रहा है सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन यू आर स्टडिंग, आप उसको सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, और यहाँ पे आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ इस रिसर्च के अंदर, ये दोनों रिसर्च के अंदर रिसर्चर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी डू दिस सिलेक्शन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी सैंपल्स को, वेरिएबल्स को या पार्टिसिपेंट को हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम यहाँ पे उनका सिलेक्शन करते हैं। और वो नेचुरली उनके अंदर जो भी बदलाव होता है, जो भी बदलाव होता है उनके अंदर नेचुरली होता है। रिसर्चर खुद से उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन दोनों टाइप ऑफ रिसर्च के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को यहाँ पे और अच्छे से विद एग्जाम्पल समझते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब ही ये है, नाम में जो लॉन्ग आ रहा है, कि ये एक ऐसा रिसर्च है जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी कहते हैं, ये लंबे समय तक चलता है। इसको याद करने का एक तरीका है, ये आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, इसमें क्या होता है, हम जो सैंपल या पार्टिसिपेंट हम जिसको सेलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, वो सैंपल यहाँ पे हमेशा सेम होता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये याद कर लेना आप। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, हम जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी सैंपल्स या वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं हमारे रिसर्च में, वो हमेशा सेम होते हैं, लेकिन उनको स्टडी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे किया जाता है। ओके, सेम सैंपल, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब विद एग्जांपल समझो यहाँ पे आप इसको। मान लो मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि क्लास 1 से
क्लास 1 से क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लास 1 से जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर उनका माइंड जो है वो कितना डेवलप हो जाता है, यानी मेरे को ये समझना है उनका आईक्यू लेवल कितना बढ़ता जाता है क्लास 1 से क्लास 10 के अंदर। मुझे ये स्टडी करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लास 1 के स्टूडेंट्स लूंगी, ठीक है, क्लास 1 के स्टूडेंट्स लूंगी। इसके बाद ये मान लो मैंने यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स ले लिए क्लास 1 के। अब मैंने इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल का मतलब है जो जैसा है एज इट इज यू हैव टू ऑब्जर्व इट, उनके अंदर जो भी बदलाव है वो नेचुरली होगा, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो मैंने 6 सैंपल्स यहाँ पे सेलेक्ट किए, ओके। मैं ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अब मैं इनका ऑब्जर्वेशन करूंगी, फिर कि इनके अंदर कितना आईक्यू लेवल इनका अभी तक डेवलप हुआ है। फिर यही बच्चे क्लास 2 में जाएंगे, सेम 6 बच्चे, ठीक है। फिर मैं इनको क्लास 2 में भी देखूंगी कि इनके आईक्यू लेवल के अंदर इनका माइंड कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। फिर यही बच्चे क्लास 3rd में जाएंगे, सेम यही 6 बच्चों पे मैं स्टडी करूंगी। फिर यही सेम बच्चे क्लास 4th में जाएंगे, 6 बच्चे, यही सेम बच्चे क्लास 5 में। ऐसे करते करते सेम ये बच्चे जब क्लास 10th में पहुंच जाएंगे, मैं इस तरीके से उनकी स्टडी करूंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसलिए ये स्टडी किया जाता है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मेरे सैंपल सेम होंगे, सिर्फ मैं इनको क्या करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैं इनका ऑब्जर्वेशन करूंगी। आई होप यहाँ तक इट इज क्लियर। तो ये जो रिसर्च है ना, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये बेसिकली इसलिए कंडक्ट किया जाता है टू डिटेक्ट चेंजेस दैट में ऑकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिसर्च हम क्यों करते हैं, देखो अभी हम इजिली यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे ना कि क्लास 1 में जो बच्चे थे क्लास 10 तक पहुंचने तक इनके अंदर कितना चेंजेस आया है। हम इजिली से इसको क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इट कैन स्टडी और जस्टिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब देखो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे नाम आया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि यहाँ पे मैन्युपुलेशन नहीं होता है, नो मैन्युपुलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे वी डू सिलेक्शन, ओके, वी डू सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट और वेरिएबल्स। लेकिन ये रिसर्च है ना, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी या जस्टिफाई करता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज, मैंने सेम सैंपल को क्लास 1 में लिया, आने वाले 10 साल तक मैं उनकी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इजिली मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर पाऊंगी ना, यहाँ पे स्टडी कर पाऊंगी ना कि कॉज क्या है ये बदलाव का। मैं इजिली यहाँ पे स्टडी कर पाऊंगी, मैं कॉज समझ पाऊंगी ना यहाँ पर कि ये अच्छा ये बच्चों के अंदर बदलाव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या इनका घर का मतलब घर का एनवायरमेंट ऐसा। मैं हर चीजें यहाँ पे कॉज, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कॉज एंड इफेक्ट को मैं स्टडी कर पाऊंगी। बिकॉज क्यों, यहाँ पे जो और इनका ये अंदर जो बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, मैं उसको डिटेक्ट कर रही हूँ, मैं उसको नोटिस कर रही हूँ, उसको स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को, रिलेशन को इजिली हम यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे। दिस स्टडी ऑब्जर्व चेंजेस एंड एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये इस तरीके से पूरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है, ये प्रोसेस इसका वर्क करता है, ठीक है। अब हमारे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर ना देखो, इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करती हूँ। इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन भी आप इसको बोल सकते हो। वो ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव रिसर्च मेथड है। अब टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, ये बच्चों को आपने यहाँ सेलेक्ट किया, आप उनको आने वाले 10 साल तक स्टडी कर रहे हो, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव भी बहुत होगा। अब ये एक्सपेंसिव देखो किस लिए हो सकता है, अब ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो है ये क्लास 1 से 10 में, बीच में ये भी हो सकता है ना कि कुछ बच्चे जो है आप इनको बराबर स्टडी करो, कुछ बच्चे बीच में से इन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया जिस स्कूल से आपने ये सैंपल को सेलेक्ट किया था, वो लोग आउट ऑफ स्टेट शिफ्ट हो गए, आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारी ना ये सब चीजें के इश्यूज है ना इसमें आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है इसके अंदर कि यहाँ पे जो रिसर्चर है ना, मान लो जिसने ये रिसर्च करना स्टार्ट किया वो अगर 50 इयर्स का है, नो गारंटी ना कि वो आने वाले 10 साल तक वो जीवित रहेगा। ये भी हो सकता है, मान लो रिसर्चर का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो ये तो क्या होता है, फिर कोई एक दूसरा रिसर्चर आके इसको आगे प्रोसीड करता है। तो ये सब इश्यूज है ना इसके अंदर आते हैं, और ये रिसर्च एक्सपेंसिव है क्योंकि लंबे समय तक इसको करना पड़ता है। सो आपको इसके ऊपर एक्सपेंसेस लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी कहते हैं, ओके। तो ये एक ऐसा रिसर्च होता है, अभी मैं यहाँ पे इसको याद रखने का आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कहीं कर लो। तो देखो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, रिसर्चर जो है ना
वो डिफरेंट सैंपल को स्टडी करता है एट सेम टाइम। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट सैंपल्स होते हैं लेकिन उनको सेम टाइम पे स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे विद एग्जाम्पल मैं आपको उसको समझाती हूँ। मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ जो मैंने लॉन्गिट्यूडिनल में लिया था, ताकि आपको और क्लैरिटी से ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो हम वहाँ पे क्या स्टडी कर रहे थे, क्लास 1 से क्लास 10 के स्टूडेंट्स के अंदर आईक्यू कितना डेवलप होता है, हम ये स्टडी कर रहे थे। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्लास 1 से कुछ सैंपल लिए स्टूडेंट्स के, है ना, और क्लास 10 तक मैंने सेम सैंपल को मैंने 10 साल तक स्टडी किया, फिर मैंने वो कंपेयर किया, देन आई गॉट दी रिजल्ट और कंक्लूजन। ओके, लेकिन मैं क्रॉस सेक्शनल में क्या करूंगी, क्योंकि ये एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल ये हमारा शॉर्ट स्टडी होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो अब मैं इस सिचुएशन में क्रॉस सेक्शनल में यहाँ पे क्या करूंगी, मैं क्लास 1 के कुछ बच्चों को लूंगी हमारा सैंपल, ठीक है। मैंने मान लो मैंने क्लास 1 से 6 बच्चों को ले लिया, फिर मैं क्लास 2 के कुछ 6 बच्चों को ले लूंगी, फिर मैं क्लास 3 के 6 बच्चों को ले लूंगी, क्लास 4 के 6 बच्चों को ले लूंगी। ऐसे करते करते मैं क्लास 10 तक 6-6 बच्चे हर क्लास से ले लूंगी। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं सेम टाइम पे ये हर क्लास के बच्चों को ना मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी कि अच्छा इनका कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट, इनका आईक्यू कितना डेवलप हुआ है। फिर इन लोगों को इनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे क्लास 1 का जो कंक्लूजन या रिजल्ट मिलेगा, मैं उसको कंपेयर करूंगी विद क्लास 2 स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। क्लास 2 जो है मैं उनका कंपेयर करूंगी क्लास 3 के साथ, क्लास 3 वालों का क्लास 4 के साथ, क्लास 4 का क्लास 5 के साथ। मीन्स मैं ऐसे अपना रिजल्ट कंपेयर करूंगी, तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पहुंचने तक इतना डेवलपमेंट आईक्यू का होता है, इतना डिफरेंसेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट सैंपल्स लिया, सेम टाइम पे मैंने ये अपनी स्टडी, रिसर्च स्टडी को मैंने कंप्लीट कर लिया, मुझे 10 साल तक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल के अंदर हम डिफरेंट सैंपल को स्टडी करते हैं एट सेम टाइम, ताकि हमारा जो रिसर्च है ना वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट उसका पॉइंट है, इट इज बेसिकली डन टू कंपेयर द डिफरेंस अमंग द सेलेक्टेड सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने लॉन्गिट्यूडनल में बताया कि दोनों रिसर्च को ऑब्जर्वेशनल स्टडी होने के कारण दोनों रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कहते हैं। अब देखो दोनों रिसर्च को, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल को, हम यहाँ पे कोरिलेशनल रिसर्च का भी एक वेरिएंट है, या कोरिलेशनल इन नेचर ये रिसर्च दोनों क्यों है, इसका रीजन ये है कंपैरिजन की वजह से। मैंने लॉन्गिट्यूडनल में क्या किया, मैंने जो सैंपल क्लास 1 में लिए थे, क्लास 10 तक उनको मैंने स्टडी किया 10 साल तक, उसके बाद जो रिजल्ट आया मैंने वो पिछले 10 साल का रिजल्ट उठा के मैंने कंपेयर कर दिया, है ना। मैंने इस तरीके से किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होने का मतलब क्या होता है, आप देखते हो रिलेशन है या नहीं है, करेक्ट। इसलिए हम इसको कोरिलेशनल इन नेचर भी कहते हैं। सेम हमारे क्रॉस सेक्शनल में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे जो हर क्लास के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन से जो रिजल्ट मिल रहा है, वी आर कंपेयरिंग है। कंपेयर क्या कर रहे हैं हम, कि हाँ कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता, रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर कंपेयरिंग हियर, इसलिए हम इसको कोरिलेशनल इन नेचर भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम दोनों रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड कोरिलेशनल इन नेचर क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कोरिलेशनल रिसर्च भी जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही वेरिएंट है ना, ये मैंने रिसर्च में आपको पढ़ाया है। आप याद से जरूर आप उस लेक्चर को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है ना, इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन करते हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि आप देखो सेम टाइम पे कर रहे हो, आप सेम टाइम पे डिफरेंट सैंपल्स को लेकर स्टडी कर रहे हो, जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको कंपेयर कर रहे हो, दैट्स इट। आप यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे हो ना कि पास्ट में क्या था, आगे फ्यूचर में जाके क्या होगा। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्नैपशॉट याद रखना। स्नैपशॉट क्या होता है, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट को देखते हो क्रॉस सेक्शनल के अंदर, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में जाके क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाता है, ओनली प्रेजेंट सिचुएशन को आप देखते हो। इसलिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का कोई भी स्टडी नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, आप वहां पे देखते हो ना, आप इतना लंबे टाइम के लिए आप स्टडी करते हो, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसके अंदर होता है, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट वहां पर जस्टिफाई करता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या फिर ट्रांसफर स्टडी है और प्रिवेलेंस स्टडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों रिसर्च के मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोनों रिसर्च के अंदर हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल है और जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है,
तो ये दोनों के अंदर का जो डिफरेंसेस ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, यहाँ पे आप सेम सैंपल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप स्टडी करते हो, ठीक है। ओके, आप क्या करते हो, लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड के लिए कंडक्ट करते हो, सेम सैंपल रहेंगे, चाहे आप 10 साल स्टडी करो चाहे 20 साल के लिए स्टडी कर रहे हो। मान लो अगर आप 20 साल के लिए स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो 20 साल वो सैंपल आपके सेम रहेंगे। क्रॉस सेक्शनल जो है, इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट सैंपल्स लेते हो और उनको आप सेम टाइम पे स्टडी करते हो, इसलिए ये शॉर्ट पीरियड में ये रिसर्च खत्म हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि भाई महंगी रिसर्च है, लंबी पीरियड तक चलती है ना। और क्रॉस सेक्शनल जो है ये लेस एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, इसलिए क्योंकि पैटर्न जो बदलाव आता है ना, चेंजेस ऑकर होता है। आप 10 साल 20 साल का रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, उसमें कितने बदलाव आ जाते, तो आपको इजीली समझ में आता है, अच्छा ये जो बदलाव हो रहा है ये एज की वजह से हो रहा है, या फिर इनका फैमिली इशू कुछ ऐसा है, या इन्होंने पढ़ लिख लिया इसलिए इनके अंदर चेंजेस आया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो जो आप कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे आप इजीली स्टडी कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल में कुछ भी नहीं होता, स्नैपशॉट है, जो प्रेजेंट है वही है, आपको पास्ट और फ्यूचर से इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये ही एक रीजन है कि ये इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं बता सकते, बिकॉज ये सिर्फ प्रेजेंट से ही जो है मैटर करता है, ठीक है। और ये दोनों रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर या कोरिलेशनल इन नेचर की है, ये नेचर में हम क्यों कहते हैं कोरिलेशन का वेरिएशन, क्योंकि ये जो है, ये जो दोनों रिसर्च जो है हमारा, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी सिचुएशन है, जो भी पार्टिसिपेंट या सैंपल्स को आप स्टडी करो, आप सिर्फ उनको उनका ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बेसिस पे आप एज इट इज वही चीजें कंसिडर करते हो, और जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है आप उसको क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, इसलिए ये कोरिलेशन भी यहाँ से हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छे से दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोनों रिसर्च के। Now let's solve some previous year questions of this topic. हमारा पहला क्वेश्चन है, research study that takes place over a long period of time. Long आ गया मतलब longitudinal research. Okay? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the main difference between longitudinal and cross sectional research is in terms of longitudinal और cross sectional research के बीच का जो सबसे मेन डिफरेंस है, यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन। क्योंकि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम डिफरेंट टाइम पे हम डेटा यहाँ पे जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, सेम टाइम पे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या जो डेटा कलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें फर्क होता है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज, अ 9-year-old इज टॉलर देन 7-year-old ones, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा कि 9-year-old इज टॉलर देन 7-year-old। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल फोन पेनिट्रेशन ऑफ इन इंडिया हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड फ्रॉम 1998 to 2018, what kind of study should be conducted to prove this। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में वो 1998 से 2018 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है, हमको इसको पता लगाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए क्या स्टडी हमको कंडक्ट करनी है। तो ये गिवन ऑप्शन में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बिकॉज देखो ना लॉन्ग पीरियड है ना, 1998 से 2018 की बात हो रही है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।